हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि जो हमारी सीरीज़ होती हैं, जैसे ये हमारी सीरीज़ दे रखी है 1/3 होल स्क्वायर दिस वन। तो इस सीरीज़ को चेक करना होता है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो आप लोग को जो है मोस्टली स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम रहती है वो एन टर्म बनाने में रहती है कि nth टर्म कैसे बनेगी, इसमें जनरल टर्म कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि जब आपके पास एन टर्म आ गई उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो अब यहाँ देखो, आप इसको आप देख सकते हो कि आपके डिनोमिनेटर चेक करो, 1 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये एक रेगुलर फॉर्म में चल रहा है, आपका नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे तक ये चला जा रहा है। तो अगर आपने कोई एन टर्म, अगर मैं इसमें यहाँ पे एन लिखती हूँ ऊपर, तो एक बार एन की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 आएगा, एन की 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। बट जब एन की 3 करेंगे तो सिर्फ 3 ही आएगा, मेरा 1 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे इसमें नंबर वो है जो अपना प्रीवियस नंबर साथ में लेके चल रहा है। 1 इंटू 2 1 2 आ रहा है, साथ में एक और ऐड हो गया 1 2 इंटू 3, प्रीवियस नंबर सारे आ रहे हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा आगे। तो 1 इंटू 2 3 प्रीवियस नंबर सारे साथ में चल रहे हैं। दैट मीन्स वो ये चीज़ कहाँ पॉसिबल है, जब हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल लेते हैं। तो अगर मैं एन फैक्टोरियल लेके चलती हूँ तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ 1 की। 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 करें तो 3 इंटू 1 इंटू 3, यानी कि टर्म्स हमारी आ रही हैं, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर बन गया एन फैक्टोरियल फिलहाल। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं एन फैक्टोरियल। अब जो नीचे आप देख सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ओड नंबर्स हैं, 3 3.5 3.5 फिर 7। इसकी एन टर्म कैसे बनेगी? तो यू नो दैट कि अगर हम किसी इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और ओड नंबर को हम 2n प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस से। ठीक है, जब आप 2n प्लस इसमें 1 पुट करते हो तो पहली टर्म हमारी 3 आती है। ठीक है, 2 1 + 1 3, तो 3 हमारा ये आ जाएगा। तो इसके बाद 3 फैक्टोरियल साथ में चल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमने टर्म्स साथ में लेकर चलनी है पीछे वाली। अब अगर आप इसमें करते हो 2 वैल्यू पुट करते हो तो 2 to the 4 + 5 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ टर्म्स ना एक्स्ट्रा आ जाएंगी। अगर मैं इसमें मान लो n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। यानी कि नीचे तो हमारे पास ओनली 3 है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। तो ये 2 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। तो इस 2 को रिमूव करने के लिए हमने उस ऊपर n के साथ क्या लगा दिया, 2 की पावर n, क्योंकि हर बार 2 की, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर ही होगा ना। जैसे हमने, अगर मैं इसमें 3 पुट करती हूँ, आप 3 करके देखो, 3 2 = 6 + 7, ये बन जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। तो इसको जब ओपन करोगे 7 6 5 4 3 2 1, तो मुझे तो सिर्फ या तो मुझे चाहिए 5 3 और 7, तो ये नंबर एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 इंटू 2 है, और ये क्या है 2 इंटू 1 ही है। तो यानी कि 2 की पावर में कुछ आ रहा है ना, 2 2 से करके। तो इसलिए हम 2 की पावर क्या कर देंगे, n को इसमें ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2n + 1 फैक्टोरियल। तो ऐसे आपकी जो n टर्म बनेगी वो ये बनेगी, n फैक्टोरियल इंटू 2n अपॉन 2n + 1 फैक्टोरियल, राइट। मेरे ख्याल से आपको n टर्म तो क्लियर होगी कैसे बनाई हमने। आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक करके देख सकते। तो आप इसमें चेक कर सकते हो, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल स्क्वायर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको आप ओपन करते हो तो हमारे पास क्या बचता है 1/3, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म है जो आ जाती है ना, फर्स्ट। ये तो ऐसे ही हम चेक करते हैं, अगर हम 1 पुट करें n टर्म में तो हमारी फर्स्ट टर्म आए, 2 पुट करें सेकंड टर्म आए, 3 पुट करें थर्ड टर्म आए। और सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n को 2 पर चेक करके देखते हैं कि यहाँ क्या हमारा सेकंड टर्म बन रही है। 2 पुट करेंगे 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2n 4 हो गया + 1 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर दो, 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 कटा नहीं हुआ, सही है, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 ही है, इंटू ये बन गया 2 2 = 4 अपॉन फैक्टोरियल को ओपन कर दो। इसमें से कैंसिल करके आपके बचेगा 1 इंटू 2 3 × 5। तो इसका जो भी रहेगा स्क्वायर हो जाएगा, हमने स्क्वायर तो किया ना यहाँ पे, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो ऐसे, स्क्वायर करके ऐसे। तो स्क्वायर तो हमने करना नहीं, क्योंकि स्क्वायर में तो हमारी टर्म है ही एक्चुअल में, यही फॉर्म है ना हमारी इसमें, ये स्क्वायर, राइट। अब हम इस टेस्ट को जो हम चेक करेंगे वो डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट चेक करेंगे।
जिसकी कंडीशन क्या रहती है कि un बाय un+1, un में जो आपकी n टर्म आएगी, ठीक है, और un+1 आप n को n+1 से रिप्लेस कर दो कि दोनों की रेशियो लोगे, रेशियो लेके उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके अगर जो भी आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद बचेगा दैट इज़ l। वो l पे डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है या फिर टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो l की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती तो डाइवर्ज करेगा, l अगर ग्रेटर देन 1 आता तो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज अगर l 1 आ गया आपका तो ये टेस्ट फेल है, फिर हम ये टेस्ट से सीरीज़ को चेक ही नहीं कर पाएंगे, फिर हमें नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम आते हैं प्रॉपर जो वे है इसका लिखने का, करने का। सबसे पहले हम टेस्ट की सीरीज़ ये जो हमें दे रखी है लिखी है, उसके बाद हमने यूएन टर्म निकाली। यूएन आपको मैंने बता दिया हमने कैसे निकाली है, आप उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप ट्राई करोगे कैसे कैसे नंबर्स हमारे बनेंगे, कैसे कैसे टर्म्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा माइंड चलाओगे कि मैंने क्या क्या यहाँ पे पुट करूँगी तो जिसकी वजह से मेरी वापस यही सीरीज़ बन जाए। तो हमने ये ट्राई किया पहले और हमारी यूएन टर्म हमारी बनी थी n1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, n फैक्टोरियल स्क्वायर 2n 2n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी सीरीज में होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये हमारा बन गया n टर्म, यानी कि जब भी आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, 2 पुट करोगे तो ये टर्म आएगी, 3 पुट करोगे तो ये टर्म आएगी। वापस आपकी यही सीरीज़ ओपन होनी चाहिए, ऐसा आपने n टर्म बनाना है और उसको चेक भी करके देखना क्या हमारा वही सीरीज़ बन रही है, ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हो वापस। अब हमें अकॉर्डिंग टू डी अल्बर्ट हमें un+1 भी चाहिए, जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ आप क्या कर दोगे n+1, 2 की पावर भी क्या बन जाएगा n+1, नीचे भी बन गया 2n+1+1, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया n+1 का स्क्वायर 2 की पावर n+1, ये 2n+1 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनका हमने क्या लेना है रेशो, जब आप रेशो लोगे ये ऐसे ऑपोजिट हो जाएगा इसके ऊपर, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। और कुछ इन टर्म्स इसमें इस n फैक्टोरियल को 2 बार ओपन करना है, 2 बार हमने खोल दिया इसको, और इसमें आप देख सकते हो फैक्टोरियल को जब आप खोलते हो तो एक माइनस होता है हर बार, तो एक माइनस हो गया तो 2 हो गया, एक माइनस तो 1, तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया बिकॉज मेरे पास यहाँ पे क्या है नीचे 2n+1, तो मैं ऐसे इसको कैंसिल कर सकती हूँ आराम से। और इस तरफ भी मेरे पास क्या है n फैक्टोरियल, इसको हम ओपन करेंगे n+1 को, एक माइनस किया n फैक्टोरियल यहाँ स्टॉप कर दिया, फिर दूसरे n+1 को ओपन किया n फैक्टोरियल तक स्टॉप किया, आगे 2 पर n+1, ये दोनों n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गए, ये 2n+1 2n+1 से कैंसिल हो गया फैक्टोरियल से। मेरे पास कौन सी टर्म बाकी बची 2n+3 2n+2 अपॉन n+1, ठीक है, और 2 की पावर यहाँ पे n थी और एक नीचे था हमारा 2 की पावर n+1। आप देख सकते इन दोनों में 2 तो कॉमन है, मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे n+, बिकॉज नीचे n+1 पड़ा था वो कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ बचा 2n+1 3, यहाँ पे एक 2 ये था एक 2 ये था, इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है। अगर आपको पता हो तो 2 की पावर क्या बन जाएगी n, इसकी पावर 1 थी तो n+1, तो मैंने इस स्टेप में कर दिया 2n+3, इसको इकट्ठा करके 2n की पावर n+1, नीचे n+1 बचा था और 2 की पावर n+1, ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा लास्ट में 2n+3 n+1। अब इसका जो मेथड का जो मेन होता है कि हम n कॉमन लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर उसको बाहर निकालते हैं। इसमें n को बाहर निकाला, n जब बाहर आएगा तो उसकी स्क्वायर साथ में आएगी तो n स्क्वायर बाहर आया, नीचे भी n बाहर निकालेंगे तो साथ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा 2 + 3/n, ये बचा 1 + 1/n, तो ये कैंसिल हो गया n स्क्वायर से n स्क्वायर। आप अब ये आपकी एक रेशो की वैल्यू आ गई, अब आप इस पर क्या अप्लाई करोगे लिमिट अप्लाई करोगे। सो हमने क्या कर दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी इस रेशो पे, इसकी हमारी वैल्यू आ गई थी 2 + 3/n एंड 1 + 1/n का होल स्क्वायर। अब इसमें जो आप इन्फिनिटी पुट करोगे यू नो दैट 3/∞ क्या होता है, यानी कि 1/∞ तो 0 होता है, तो यहाँ भी 1/∞ फॉर्म है तो ये बन जाएगा हमारा 0, तो ये टर्म तो हमारी 0 बन गई यहाँ पे, ऐसे ये टर्म 0 बन गई। हमारे पास क्या बचा 2/1 2 ओनली, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से क्या होगा बड़ा ही होगा, अगर 2 रखते हैं तो भी बड़ा है 1 से, अगर 2 की स्क्वायर करते हैं तो भी वो बड़ा ही होगा। तो बाय डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट जब हमने बात की थी इसकी कि अगर ये L 1 से बड़ा होगा तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि आवर सीरीज़ विल कन्वर्ज एज L इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। आई होप आप सबको इस कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम मैं एक और एग्जांपल के साथ आपके सामने आऊँगी। So thank you so much for watching and cooperating.